सभी में डाल दीजिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूँगा टीचर्स एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सबको एक बड़ी बेहतरीन सी खुशखबरी देने के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके सामने है। आने वाले समय पर बहुत जल्द उसमें फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे। आपको बताऊं कि देखिए, पहले भी हम लोगों ने एक चीज देखा था कि केवीएस को देखा था, और इस बार हम लोग एनवीएस को देख रहे हैं। एनवीएस एक बार और आपकी आ चुकी है उसी समय पर जब केवीएस आई थी। तो आज की जो बात मैं करने जा रहा हूं वो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, ये दोनों का जो सेगमेंट है एक बड़ा अच्छा सेगमेंट है। आज नवोदय विद्यालय को लेकर के लोगों का सपना होता है नवोदय में पढ़ाना बच्चों को अपने, और सपना यह भी होता है कि नवोदय विद्यालय में शिक्षक बन जाए। तो नवोदय विद्यालय के टीजीटी और पीजीटी का सेगमेंट आपके सामने आता है। इसकी तो सिलेबस की सबसे पहले बात, बहुत अंतर नहीं है सिलेबस में। आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिलेबस का कोई बहुत विशेष लफड़ा नहीं है। यूपी टीजीटी पीजीटी जो बच्चा पढ़ रहा है लगभग मिलता जुलता सिलेबस आपको ही मिल जाएगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करी गई है और फिर इसके बाद एज की बात करी गई है। इन तीन बातों का जिक्र आज हम आपके सामने करेंगे। हालांकि एलिजिबिलिटी और एज ये सभी विषयों के लिए लगभग एक है, लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं तो एक चीज जानने वाली बात है, और वो ये है कि अगर हम एज की बात करें तो 21 से 40 की उम्र के लोग, यानी मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक सेगमेंट तो ये है। दूसरा, इसकी एलिजिबिलिटी की जब भी अगर मैं बात करूंगा, एलिजिबिलिटी की बात मैं करूंगा तो दो तरीके से आएगा। टीजीटी सेगमेंट अलग आएगा और पीजीटी सेगमेंट अलग आएगा। टीजीटी सेगमेंट के लिए आपको बीएड और ग्रेजुएशन होना अति आवश्यक है। ध्यान रखने वाली जो बात है, ग्रेजुएशन के तीनों साल वो विषय होने चाहिए जिस विषय की कंसर्निंग आप करने वाले हो। तीनों विषय में, यानी जिस विषय की आप कंसर्निंग करना चाहते हैं, जिस विषय से आप टीजीटी करना चाहते हैं, तो कंसर्निंग सब्जेक्ट का तीनों साल में होना जरूरी होगा बीएड के साथ। पीजीटी का सेगमेंट आया है भाई पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट होना अति आवश्यक है। पोस्ट ग्रेजुएशन होना अति आवश्यक है, यानी अगर पोस्ट ग्रेजुएट आप नहीं हो तो आप पीजीटी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, इतना ध्यान रखिएगा। स्पेशल एजुकेशन की जो व्यवस्था है, स्पेशल एजुकेशन की जो व्यवस्था है, वो एक बात आप जाने कि बीएड का हो लेना ठीक होगा। एक बात समझें, कभी कभी हम लोगों को ये कहा जाता है कि ये वाली शैक्षिक अर्हता अगर नहीं है या ये वाली शैक्षिक अर्हता है तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। उसमें एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिन जिन विषयों में, जिन जिन पोस्ट में साक्षात्कार होते हैं, वहां पर फॉर्म तो अप्लाई कर देते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर देते हो। जैसे मैंने टीजीटी के लिए कहा तो आपको याद रखना होगा कि 55% यूजी में होना जरूरी है।
अगर 55% नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर 55% नहीं है, फॉर्म तो अप्लाई हो जाएगा, फॉर्म रोकेगा नहीं आपको, लेकिन साक्षात्कार के टाइम पर आपको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। ये अंतर आता है, यही अंतर आता है। हम रिटन पेपर में हमें कोई नहीं देख रहा होता, लेकिन साक्षात्कार जिस समय होता है उस समय तो हमारे सामने इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं ना। तो सीधी सी बात है, कम पोस्ट में ज्यादा एस्पिरेंट्स होंगे तो कोई भी सॉर्टिंग कैसे होगी? ऐसे ही होती है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखकर, एकेडमिक उसके नंबर्स को देखकर, जिस विषय में आप कंसर्निंग किए हो उस विषय के एकेडमिक नंबर देखकर सॉर्टिंग कर दी जाती है। यानी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर समझ लेना जरूरी होगा कि 55% से ऊपर हो तभी आप लोग ये अप्लाई कर देना। बाकी अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, नहीं 55% है वो भी कर सकता है, नो डाउट। लेकिन आपका जब साक्षात्कार होगा उस समय आप समस्या में आ जाएंगे, उस समय आपको निकाल फेंकेगा आयोग। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा और आराम से चीजों को एक एक करके समझते चलिएगा। यानी आपको एज 21 से 40 ये कंफर्म हो जाना चाहिए। एलिजिबिलिटी का सीन हम लाएंगे तो टीजीटी, बीएड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में पीजी होना अनिवार्य है। यानी 55% के साथ 55% के साथ आपको यूजी पीजी होना जरूरी होगा। दूसरी चीज जो सबसे खास बात होती है, जो सबसे खास बात होती है, ध्यान रखिएगा, सिलेबस का जब भी जिक्र आया है तो सिलेबस 2 सेगमेंट में इन्होंने डिवाइड किया है। एक तो डिवाइड किया इन्होंने ग्रामर पोर्शन में, ये एक ग्रामर पोर्शन लेकर के ये आते हैं, और एक आपका ये वोकैब लेकर आते हैं, और एक ये आपका लिटरेचर लेकर आएंगे, और लिटरेचर के साथ साथ ये आपका लिटरेरी टर्म्स लेकर आएंगे, और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि लिटरेरी टर्म के साथ साथ ये और भी तमाम चीजें लेकर आते हैं, जैसे राइटर ओरिएंटेशन लेकर आएंगे, यानी आपको इन तमाम बातों को माइंड में सेट करना होगा, याद रखिएगा। अब सबसे खास बात आपको यह जान लेना जरूरी हो जाएगा कि ग्रामर पोर्शन में ये जो लेकर आएंगे, ये आएंगे क्या, ग्रामर एंड इट्स यूजेस। याद रखना, ग्रामर और उसके अपने प्रयोग लेकर आएंगे ये। अब प्रयोग लेने का मतलब क्या होता है समझिएगा। प्रयोग हम करते किस पर हैं? प्रयोग हम किसी न किसी एलिमेंट पर करते हैं, है ना। तो सेम कंडीशन आपको मैं बता दूं, पूरे के पूरे ग्रामर में प्रयोग का विषय है पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि प्रयोग सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही हो सकता है, इसके अलावा आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको नरेशन देखने को मिलेगी। ये आपको इसलिए देखने को मिलती है कि सेंटेंस की अरेंजमेंट और पैसेज या आरसीज को सॉल्व करने में आसानी क्रिएट करेगा। पैसिव आपको देखने को मिल जाएगा, एक्टिव से पैसिव देखने को मिल जाएगा, यानी वॉइस मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको वोकैब के अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे आपको इडियम फ्रेजेस मिल जाएंगे, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज मिल जाएगा। इस तरीके से आपको वोकैब में देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं राइटर ओरिएंटेशन की मैं बात करता हूं भाई, अगर राइटर ओरिएंटेशन की मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा कि राइटर ओरिएंटेशन में आपका शेक्सपियर से लेकर
आपको मॉडर्न जमाने तक, मॉडर्न एज तक इवन इंडियन भी, जैसे कमला दास, निज़िम इज़ेकियल, ठीक है ना, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, ये आपको इंडियन तक आपको इतनी बातें पढ़नी होंगी, इतनी बातें समझनी होंगी। अगर आप इतने चीजों के लिए अवेयर हो, आपकी अपीयरेंस इतने में बन पा रही है, तो नो डाउट आप एनवीएस के लिए तैयार हो। अन्यथा मेहनत करने की जरूरत है। बहुत ध्यान से चीज को समझने की कोशिश कर लेना। आपको एनवीएस की या केवीएस की या किसी भी तरह की क्लासेस की जब भी बात करोगे, फाउंडेशन बैच के लिए आप हमारे इस पूरे के पूरे सेगमेंट को टेकअप कर सकते हो। टारगेट नौकरी बैच जो इस समय ऐसे एस्पिरेंट्स जो टीजीपीटी देने वाले हैं, इस बार 2022 में अपीयरेंस अपनी दिखा चुके हैं और पेपर होना है, उसके लिए ये बैच आप ले सकते हो। रिकॉर्डेड के तौर पर आपको टीजीपीटी मिल जाएगा, एलटी ग्रेड मिल जाएगा, बीपीएससी मिल जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। सही बात तो ये है आपको जो बताने वाली, वो ये कि आखिर राइटर ओरिएंटेशन का सीन क्या होगा। बहुत ध्यान से चीज को समझते चलिएगा थोड़ा सा। देखिए टीजीटी का जो सीन है, यहां पर जो राइटर की बायोग्राफी देखनी होगी, राइटर की बायोग्राफी देखनी होगी, इसको इन डिटेल देखना होगा, बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। और अगर आप पीजीटी सेगमेंट की बात करते हो तो राइटर की, राइटर्स वर्क, राइटर के जो वर्क्स है ना, उसको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी लड़के कमी यही करते हैं कि तैयारी करने पीजीटी की गए हैं, वो सॉरी फॉर्म पीजीटी का डाले हैं और तैयारी कर रहे हैं किसकी, टीजीटी की। टीजीटी की मतलब देखो सीधा सा फंडा है, अगर शेर से लड़ना है तो शेर की जितनी ताकत भी डेवलप करनी पड़ेगी। शेर से लड़ने के लिए बकरे से लड़ने के बराबर की ताकत पर शेर आपको खा जाएगा। वैसे ही टीजीटी की तैयारी आप करके पीजीटी में बैठोगे तो पीजीटी आपको बर्बाद कर देगी। इसलिए ये बिल्कुल अपने आप में सेटिंग कर लो, बना लो कि टीजीटी का जो सेगमेंट है वो अपना अलग होगा, पीजीटी का सेगमेंट अलग होगा। अब जिस भी बच्चे को एनवीएस की इस बैच से जुड़ना हो, इस बैच को लेना हो, तो दिए गए इस बार नीचे बार पर आप देखोगे यूट्यूब की नीचे एक लाइन स्क्रॉल कर रही है, वहां पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करो और कांटेक्ट करके आप बेहतरीन सा एक सेगमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इतनी ही बातें, क्योंकि थोड़ी सी हमने कहा कि थोड़ी बातें बता दी जाएं, तो इतना ही। बाकी चीज़ें हम लोग कल करेंगे, और कल इन द सेंस कि आगे आने वाले समय पे हम लोग बैच लेकर आ रहे हैं। सीटेट मैं ओबीसी हूँ, हाँ बिल्कुल आप भर सकते हैं, बिल्कुल आप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बात ऐसी है दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, बाकी और भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, सब खैर।